हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी लाइफ में हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहो। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है आपके खोए हुए अच्छे दिन। जी हाँ, हमारी लाइफ में हमेशा वो एक टाइम होता है जो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब वहाँ पे ज़िंदगी में कोई कमी नहीं लगती है, सब कुछ सही होता है। कोई एक टाइम तो हमेशा सबकी लाइफ में ऐसा आता ही आता है। तो आप सबकी लाइफ में भी आया होगा, आई होप। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो खोए हुए अच्छे दिन, जब अच्छे दिन होते हैं तो लोग इज्जत भी करते हैं, लोग प्यार भी करते हैं, रिश्ते भी अच्छे होते हैं। तो वो अच्छे दिन जब आपको इज्जत मिली, आपको प्यार मिला, आपको अच्छे रिश्ते मिले, वो अच्छे दिन की झलक आपको फिर से कब देखने को मिलेगी? कब आपके फिर से वो खोए हुए अच्छे दिन वापस यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, ब्राउन और येलो। आप में से बहुत से लोग हो सकता है सोचो कि ये ब्राउन कलर क्यों चूज़ किया है, बैकग्राउंड भी ब्राउन है। बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने मतलब मुझे 3-4 बार बार यही कार्ड सेलेक्ट हो रहा था, ब्राउन डार्क सा। तो यही कार्ड आया, इसीलिए यहाँ पे ब्राउन मेरी मजबूरी है। तो ब्राउन और येलो में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपने दिमाग में ज़रूर से क्वेश्चन रखना कि मेरे खोए हुए अच्छे दिन फिर से कब आएंगे। ओके, और उसके बाद चुनना। अपने फेवरेट कलर के अकॉर्डिंग मत चुनना, बट जो कलर अभी अट्रैक्ट कर रहा है दिमाग में क्वेश्चन रखने के बाद, उसके बाद ये कार्ड चुनना। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आपकी ज़िंदगी का वो एक गोल्डन टाइम, वो एक सुनहरा काल, वो एक खोया हुआ एक बहुत अच्छा टाइम, क्या वो वापस आएगा? क्या उसकी कुछ झलक भी आपको देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात उस अच्छे टाइम के बारे में। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में वो एक अच्छा टाइम जो था वो कब आया था? वो तब आया था जब आप बहुत इनोसेंट थे। आपको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब दुनिया के लोगों के बारे में, आप बाहरी दुनिया में नहीं गए थे। ओके, मतलब बाहरी दुनिया में फ्रेश गए थे, सॉरी, जस्ट फ्रेश कदम रखा था। ऐसे फेज में थे जहाँ पे आप ग्रो कर रहे थे, ग्लो कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़रें आपके ऊपर थी, क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली में से थोड़ा थोड़ा सा शाइन करने लगे थे। आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, बट आप थोड़े से चमकने लगे थे। तब हुआ क्या था, आप लोग इतने स्वीट, इनोसेंट और ऐसे टाइप के लोग हो कि आप ना सब लोगों की बातों में आ जाते हो। ओके, आपको लोगों की असलियत पता नहीं पड़ती है। या तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कहते हैं ना, सबको हाँ बोल देना, किसी को आपको ना नहीं बोला जाता था। आपको अपनी बाउंड्रीज जो थी ना, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, वो सेटअप करने नहीं आती थी उस टाइम पे। ये वो टाइम है जब आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हुई थी। अब ये न्यू बिगनिंग हो सकती है या तो, अगर आपकी एज अराउंड, अभी आपकी एज अराउंड 30-40 या इससे ऊपर है, तो ये न्यू बिगनिंग हो सकती है कि आपकी जॉब लगी हो न्यू, फ्रेश तब हो सकती है। या फिर आपकी यंग एज में शादी हो गई तब हो सकती है। या फिर ये कुछ वुमेन के लिए जिन्होंने कंसीव किया, जिन्होंने बेबी डिलीवर किया, ये तब भी हो सकता है। ये लाइफ का एक ऐसा टाइम था वैन जब आप एक अलग जोन में थे, बहुत बच्चे थे। आपकी एज भले ही थोड़ी बड़ी हो सकती, बट आप अंदर से बच्चे थे। और आपका न्यू कोई ऐसी जगह आप गए, या कोई नई ऐसी जॉब लगी, या फिर कहीं नई ऐसी दूसरी फैमिली में शादी करके गए जहाँ पे आपको सपोर्ट मिला। अब सपोर्ट कैसा? ये सपोर्ट मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट दिख रहा है, तो हो सकता है ये जॉब का हो, है ना। या फिर हो सकता है कि आपकी मैरिज हुई हो तो आपके आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट किया हो। ये कोई ऐसा वक्त था, मतलब जहाँ मैं कह सकती हूँ, जहाँ न्यू नई जॉब लगी है। बच्चे टाइप होते हैं ना, जब लोग जैसे 20-21 साल के होते हैं और नई जॉब लग जाती है, या न्यू शादी हो जाती है, वो चीज़। ओके, तब और उस वक्त आप बिल्कुल बिल्कुल बेबी। ओके, यू डोंट नो नथिंग। उस वक्त आपको घूमने फिरने का शौक था, आपको कपड़ों के लिए बहुत एक्साइटेड थे आप, कपड़े पहनना, घूमना फिरना, और आप बहुत इंजॉय कर रहे थे। आपके लिए दुनिया ना बिल्कुल न्यू थी और आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। ओके, और इवन मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो जो एक ऐसा टाइम था, उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में लव भी था।
लव नया नया स्टार्ट हुआ हो सकता है, आपसे लोग अट्रैक्टेड हो सकते हैं कि लोग बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, कोई न्यू रिलेशनशिप बना हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये जो अच्छा टाइम है तब भी हो सकता है जब आपका एक न्यू रिलेशनशिप बना हो, कहीं आप नई जगह गए हो जहाँ आपका न्यू रिलेशनशिप बना हो, ये भी हो सकता है। ओके, बट हमेशा एक हर स्टोरी में आता है जो ये आपका अच्छा टाइम था, ये अच्छा टाइम या तो देखो इसके 3-4 वजह मुझे लग रही कि ये टाइम फिनिश कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो अगर आप जॉब में हो तब, या फिर आप नई जगह गए हो, नई फैमिली में गए हो तब, तो कोई बड़ा अथॉरिटी फिगर नहीं होता, वो देख रहा होता है कि अच्छा आप कैसे काम कर रहे हो। मतलब मुझे यहाँ ये लग रहा है कि उस टाइम आपके ऊपर कुछ नज़रें ऐसी थी जो आपको हमेशा जज करती थी। अगर आप जॉब में थे, ठीक है, मतलब मैं कह सकती हूँ वो फिनिश जब हुआ ना, तो फिनिशिंग से पहले हो सकता है कि या तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो उन्होंने जॉब छोड़ी अपने दूसरा करियर परस्यू करने के लिए, अपना बिजनेस परस्यू करने के लिए, कोई नई बेटर जॉब मिल गई हो या उसकी वजह से कहीं ट्रांसफ़र हुआ हो, इसकी वजह से भी जॉब छोड़ सकते हो। वन ऑफ द रीज़न है, मैं बहुत सारे रीज़न बता रही हूँ यहाँ पे कि वो आपका अच्छा टाइम जो है वो ख़त्म कैसे हुआ। दूसरा रीज़न मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जिस जगह आप थे, मतलब जहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा टाइम बिताया, वहाँ पे कोई आपको बहुत जजमेंट वाली नज़र से देखता था। कहीं वो वेट करते थे कि आपकी कहीं छोटी सी एक गलती हो जाए और फिर या तो आपको सुनाए, या फिर मतलब एक होता है ना, एक बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर जो था वो जजमेंट, मतलब बहुत ही क्रिटिकल वाली नज़र से उस चीज़ से। ठीक है, एक चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि जो प्लेस जहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा टाइम बिताया, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके फेवर में तो थे। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके फेवर में थे, आपको सपोर्ट करना चाहते थे, आपको सपोर्ट करते भी थे। बट एक चीज़ और है कि आपकी लाइफ में आपके दुश्मन भी बहुत हैं। ओके, और वो दुश्मन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि देयर इज़ सम फीमेल एनर्जी जो आपकी एज अ दुश्मन रही है, दुश्मन जिसने आपका बहुत बुरा किया है। स्पेशली जब आपका एक बहुत अच्छा टाइम आया तब आपको नीचे करने में बहुत ज़्यादा, आप उस जगह से चले जाओ ना, उसमें उस औरत का बहुत ज़्यादा योगदान है। अब आप बोलोगे कि यार वहाँ तो कोई औरत थी नहीं, हो सकता है वहाँ कोई औरत नहीं हो, बट मुझे ये लग रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी आपके पीछे आपकी बैक बाइटिंग बहुत करती थी। आपकी फैमिली में कर सकती है, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड कोई हो सकता है जो बंदा, वो जो अगर आप फैमिली नई कई फैमिली में गए हो, नई जगह गए हो, वहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है। जब शादी हुई हो न्यू तो फीमेल एनर्जी हो सकती है ना, मोस्ट प्रोबेबली होती है हमारे इन लॉज या जो भी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ वर्क प्लेस पे थे वहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी थी। अब ये फीमेल एनर्जी ये भी हो सकता है कि आप किसी को लाइक करते थे आपकी वर्क प्लेस पे, तो कोई थर्ड पार्टी जो एंटर होना चाहती थी वो आपका ख़राब करना चाहती थी। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जब नए नए बढ़ने लगे थे ना अपनी लाइफ में, जब नए नए ग्रो करने लगे थे, वो टाइम आपका एक बहुत अच्छा टाइम था। तब आपके दुश्मन भी बहुत थे और वो उन दुश्मनों ने भड़काने का काम बहुत ज़्यादा किया। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जब आपका एक अच्छा टाइम आया, जब आपको एक ज़िंदगी में कुछ कुछ अच्छी चीज़ें मिलने लगी, तब एक बहुत ही लविंग एनर्जी आपके आसपास, आपकी वो मदर हो सकती है, ठीक है, या इवन कोई जो बहुत प्रोटेक्टिव है, ठीक है, आपके लिए बहुत केयरिंग है, डेडिकेटेड है, आपको बहुत लव करती है और बहुत प्रोटेक्टिव है, तो उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। ये चीज़ भी हो सकती है, वो आपकी मदर हो सकती है। मतलब एक फीमेल एनर्जी जो आपके लिए बहुत लविंग, प्रोटेक्टिंग, केयरिंग, डेडिकेटेड है, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन में गई जब आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आया। अब वो कैसे गई? जब वो आपको प्यार करती थी वो सैडनेस में कैसे गई? वो शायद आपसे दूरी सह न सकी। जब आप उनसे दूर हुए ना, तो वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा गम था। ओके, तो मैं यही देख सकती हूँ कि जब आप न्यूली ग्रो होने लगे अपनी लाइफ में, जब आपको न्यूली सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलने लगी, लव, केयर, सपोर्ट, मनी, कुछ कुछ चीज़ें मिलने लगी, तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा थे और दुश्मन भड़काने का काम बहुत ज़्यादा करते थे। और दूसरी चीज़ ये, जो आपको लव करते थे, जो आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड थे, वो थोड़े वीक पड़ गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सके, या आप शायद कम टाइम देते होंगे, तो वो कम टाइम की वजह से वो आपसे
आपके वियोग में बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो चलो अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि अब आपका अच्छा वक्त, खोया हुआ अच्छा वक्त, खोई हुई इज्जत कब वापस आएगी। देखिए, आप लोग अभी राइट नाउ, अभी आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आपको जो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, आप उसका वेट करते करते इतना ज़्यादा वेट कर चुके हो कि आपकी जो वाइब्स है ना, वाइब्रेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। आप लोग थक चुके हो, आप लोग इतनी मेहनत करते करते थक चुके हो। और दूसरी चीज़ ये कि इतना ज़्यादा आपने वेट किया है कि आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि आपके रिश्ते भी ख़राब हो चुके हैं। ओके, मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है जो ये फर्स्ट पाइल है, इन लोगों की सबसे ज़्यादा अगर ख़राब हुआ है वो है इनके रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप्स में जो जो भी रिश्तेदार होते हैं ना, जो हमारे क्लोज होते हैं, वो तो ख़राब हुए। स्पेशली जो आपका क्लोज वन है, नज़दीक वन है, जो आपका सबसे साथ पास रहता हो, वो आपका पार्टनर हो सकता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पार्टनर हस्बैंड वाइफ, कोई भी जो आपके सबसे करीब है, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ख़राब लग रहा है रिश्ता। ओके, मतलब टावर का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये ऐसे ऐसे कार्ड्स आ रहे थे जहाँ पे लड़ाई कर हो रही है और सब चीज़ हो रही है, मतलब चीज़ें बिखर रही हैं। मैं अगर कहूँ आपकी लाइफ में अभी चीज़ें बिखर रही हैं। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहता हो कुछ केसेस में, या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही। और जो लोग अनमैरिड है ना, उनका तो फैमिली में ही डिस्टर्बेंस चल रहा है। और आप हो कि आप सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हो, बट चीज़ें आपसे संभल ही नहीं रही है। अब वो संभल क्यों नहीं रही है? वो संभल इसलिए नहीं रही है बिकॉज डियर, आप लोग अभी राइट नाउ आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली है। ठीक है, आपसे जो भी वाइब्स निकल रही है, आपकी बॉडी से, आपकी माइंड से जो भी रेडिएशन में वाइब्स निकल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब निकल रही है। तो वो ख़राब वाइब्स ख़राब ही कर रहा है सब कुछ। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना अभी आपको क्या करना चाहिए, आपका अच्छा वक्त कब आएगा। देखिए, आपका अच्छा वक्त सबसे पहले तब आएगा जब आपके रिश्ते सुधरेंगे। क्योंकि जब आप एक ऐसे मोड में हो जहाँ पे आप, मतलब आपसे तो रिश्ते खराब हो ही रहे, लोगों से, लोग तो आपके साथ खराब कर ही रहे हैं। आपके मुंह से भी बहुत अच्छा नहीं निकल रहा। मतलब ना, एक होता है ना, एक इंसान बहुत पीस में होता है, माइंड शांत होता है, तब वो थोड़े प्यार के बोल पाता है। बट आपके साथ अभी ऐसा नहीं हो रहा। आप लोग अभी अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो या अपने सपने के पीछे दौड़े हुए हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और जिसकी वजह से आप दुनिया भुला बैठे हो। आप अपना वर्ल्ड, जो आपकी फैमिली है, जो आपको सपोर्ट करती है, वो चीज़ भुला बैठे हो। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मैंने ना स्टार्टिंग में बोला था कि आपके लिए एक लविंग मदरली टाइप फिगर, बहुत ही केयरिंग फिगर, फीमेल एनर्जी वाली, वो फीमेल एनर्जी भी शायद अभी आपकी लाइफ में नहीं है या आपसे बहुत दूर है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लक का काम करते थे। मैं कह सकती हूँ इस ब्राउन वाले पाइल के लिए इनकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल फिगर थी। मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो भी पास में नहीं हो सकता है वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है वो आपके एंसेस्टर हो, एंसेस्टर में नानी दादी हो। ठीक है, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्योर लविंग एनर्जी जो अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में तो नहीं है, बट वो आपका एक लक की चार्म थी। ओके, और जब से वो गया उसके बाद से तो आपकी लाइफ ख़राब हुई। दूसरी चीज़ ये कि आपके घर में जो फीमेल रहती है उनके साथ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा। ओके, घर में या आपके जो भी रिश्तेदार होते हैं ना, उनमें तो आपके साथ सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब अगर बात करूँ कि आपका अच्छा वक्त जो है वो कब आएगा, सबसे पहले आपका अच्छा वक्त तब आएगा जब आपके दिल से जो कड़वाहट है ना वो सब निकलेंगी। ओके, जितने लोगों ने जितना जितना बुरा बुरा किया है आपके साथ, जब वो आप उन सब चीज़ों को छोड़ दोगे ना, हाँ, और जो आपका मेन सपोर्ट है, ठीक है, वो अगर आप मैरिड हो तो वो आपका पार्टनर हो सकता है, बट ये कोई भी एक इंसान जो आपका बहुत ही क्लोज बने, जो आपका अच्छा चाहता है या जिसके अच्छे होने से आपको फ़र्क पड़ता है कि वो अगर सही है तो आपकी भी ज़िंदगी सही चल रही है, अगर वो ख़राब हुआ तो आपकी लाइफ ख़राब। ऐसा होता है ना कितनी बार। ठीक है, ना चाहते हुए भी आप, जैसे मान लीजिए आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो, चाहे वो आपका मैरिज हो, बच्चे हो, कोई भी, अगर वो ख़राब हो रहे तो फिर आप किसी सही रहोगे। तो कोई भी एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जब वो ठीक होने लगेगा, जब आपकी
मुंह से कुछ अच्छे, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐसा बोल रही हूँ बट मुझे यहाँ पे निकल रहा है कि जब आप थोड़े प्यारे मीठे मीठे वर्ड्स बोलोगे ना लोगों को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, अट्रैक्ट मीन्स मतलब जब लोगों को लव वाली एनर्जी में लेके आओगे, खुद भी लव वाली एनर्जी में आओगे और दूसरे लोगों से भी अच्छा संबंध होगा, तब जाके आपके मतलब मुझे आपका अच्छा वक्त आता हुआ दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि लोग तो ख़राब है, लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं या वैसा बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, मैं सब समझती हूँ, ठीक है। जब टाइम ख़राब होता है, स्पेशली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपकी कोई राहु की दशा चल रही है या किसी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है, राहु शनि तो हो सकते हैं, और इवन कोई ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो आपको 6th 8th हाउस का मालिक हो या आपको भटका रहा है। तो राइट नाउ आप ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो कि जब आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आता है तब आप क्या अच्छा काम करते हो, तब आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आता है। देखिए, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके साथ ब्लेसिंग्स होना, ठीक है। आपके साथ जितनी ब्लेसिंग्स रहेंगी ना, आपकी लाइफ में अच्छा वक्त आएगा। और अभी राइट नाउ वो ब्लेसिंग्स मुझे कम दिख रही है। वो ब्लेसिंग्स है स्पेशली आपकी मदर की। अगर आप माँ दुर्गा को या आदि शक्ति की किसी भी फॉर्म की सेवा करते हो ना, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना हार्म हो चुका है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी क्षति पहुंच चुकी है। तो अगर आप देवी कवच पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप माँ को मना सकते हो, और इवन अगर आप किसी को बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हो तो किसी के साथ लड़ाई झगड़े बंद कर दो। अगर मैं बोलूँ राइट नाउ बिल्कुल इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए, लड़ाई झगड़े बंद कर दो। अगर आपकी लाइफ से जैसे लड़ाई झगड़े बंद होंगे, आपकी ज़िंदगी में शोहरत और पीस प्रॉस्पेरिटी ये सब आने लग जाएगी। ओके, तो वो अच्छा वक्त फिर से आने लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप उन तरीक़ों पे जाना बंद कर दो जहाँ आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है। एक होता है ना, कभी कभी हम अपने सक्सेस के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं, देखिए आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट एक होता है ना, कभी कभी हम अच्छे सक्सेस के लिए कभी कभी हम ऐसी चीज़ें कहते हैं या ऐसी चॉइसेस करते हैं जो शायद दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है। कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से इंसान पता नहीं कितना रोता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि देयर इज़ समवन हु इज़ वेरी मच हर्ट, हु इज़ लाइक, हो सकता है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कोई रो रहा है। तो आप सबसे पहले, अगर आप चाहते हो ना आपका अच्छा वक्त आए, आप सबसे पहले जो गिले शिकवे ना, अब आप बोलोगे मैं गिले शिकवे कैसे कर दूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं ये बात सब समझती हूँ, सब समझती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हो सकता है नुकसान तो दोनों तरफ से होता है। बट अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा वक्त लाना है, अगर आपको ज़िंदगी में फिर से प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मैं चाहती हूँ आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें सब वापस से अनुभव करो, तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी किसी इंसान ने जितना भी हार्म किया है आपका, अगर आप एटलीस्ट अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो आप भूल तो सकते हो ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर सकते हो। आप अपने लिए ज़िंदगी में आगे फिर से कोई नई क्रिएटिविटी, कोई भी आपका नया काम, कई और चीज़ जिसमें आप मन लगा सकते हो, बहुत मेहनत से काम कर सकते हो, तो फिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आएगा। तो अभी राइट नाउ आप किसी भी ऐसे पचड़े जो होता है ना, जो आपके जो गंदी मैस मुझे यहाँ दिख रही है, उन सब में फंसना बंद कर दो। दूसरी चीज़ ये, आपका अगर वर्क ऐसा है जो है ना, जो बहुत अच्छा आपको सुख नहीं पहुँचा रहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपनी जॉब छोड़ दो अगर आप जॉब करते हो, या बट मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने लिए कोई ऐसा काम ढूंढो, कोई ऐसी हॉबी ढूंढो, कुछ ऐसी चीज़ करो अपनी लाइफ में, कोई रूटीन लाओ या फिर कहीं वॉक पे जाओ, कोई भी ऐसी चीज़ आप करो जो आपको इंटरनली सुख देता हो, आपको पर्सनल सुख देता है। ये जो थर्ड पाइल वाले लोग हैं, ये लोग अभी अपना पर्सनल सुख तो भूल के बैठे हैं कि इनको किस में खुशी होती है। ये तो अभी किसने किस पे छींटे पड़े, किसने क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, मुझे अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे अभी बहुत हेडेक दिख रहा है आपकी फैमिली में, ठीक है, एक बहुत भारी हेडेक जिससे जो मुझे खुद को थोड़ा थोड़ा फील होने लग गया है। तो आप लोगों के लिए अभी सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है, जितनी जल्दी आप उस लव वाली एनर्जी में आ जाओगे ना डियर, आपके पास प्रॉस्पेरिटी अपने आप आने लगेगी। जितनी जल्दी आप, या ये हो सकता है कि आप अपने लिए काम के लिए कहीं बाहर शिफ्ट होने की कोशिश करो, कहीं दूर जाने की कोशिश करो, ताकि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपके पास मैं ये देख रही हूँ कि इनविजिबली बहुत ज़्यादा एनर्जीज लोगों की आपके पास आ रही है, और वो एनर्जीज
में से बहुत कम एनर्जी है जो अच्छी है, बाकी तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। और आपसे भी तो मुझे यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि डियर, जैसे ही आप उस लव वाली, उस प्यार वाली एनर्जी में आ जाओगे, आपके पास प्रॉस्पेरिटी, आपका खोया हुआ अच्छा दिन, अच्छी इज्जत सब वापस आ जाएगी। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मैंने स्ट्रेट बोला हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये येलो कार्ड चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ आपका वो खोया हुआ अच्छा वक्त, क्या वो वापस आएगा? देखिए, वो वाला खोया हुआ वक्त तो मैं नहीं कह सकती, उस टाइम आपकी ज़िंदगी में अलग लोग थे, बट आप मेंटली फिर भी उस अच्छे वक्त के थोड़े थोड़े करीब हो। ठीक है, वो ऐसा क्यों? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो वो एक अच्छा वक्त है वो आपका बचपन वाला पार्ट है। वो अब बचपन में आप अपने मम्मी पापा के पास रहते थे या आप अलग लोगों के साथ रहते थे, अब वो वापस उस जगह तो आप नहीं जा सकते। बट मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आप लोग अभी भी बहुत ख़राब स्टेट में नहीं हो, मेंटली आप बहुत अच्छी स्टेट में हो। और पता है क्या, आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हुआ भी है, अच्छा आपने तो आपको सिर्फ लक से नहीं मिला, आपको ऐसा नहीं था कि किस्मत ने आपको हाथों में दे दिया। आप लोगों की एक अलग पर्सनालिटी है डियर। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो, कुछ लोग गवर्नमेंट पोजीशन में हो या कुछ लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो। अगर आप फैमिली में भी हो ना, तब भी मैं ये कह सकती हूँ कि आपने अपना मुकाम ऐसा बनाया है कि लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे जॉब नहीं करते हो, चाहे आप कुछ मतलब आप चाहे कोई काम करते हो नहीं करते हो, चाहे कुछ भी चीज़, बट फिर भी लोग आपकी इज्जत करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपका, देखिए, आप बहुत बहुत गंभीर हो, बहुत स्वभाव से मैं कह सकती हूँ गंभीर हो। आपका गुरु स्ट्रांग है, आपका गुरु स्ट्रांग है। आपको एक्चुअली सारी लाइफ में ना एक डिसीजन को छोड़ के आपकी लाइफ में बहुत सारे आप कुछ हद तक डिसीजन सही लेते हो। ओके, वो और ये जो लोग हैं ना, ये लोग अपने आप को फिट रखने में बहुत विश्वास रखते हैं, अच्छा खाना खाने में विश्वास रखते हैं, अच्छा प्रेजेंटेबल होने में विश्वास रखते हैं, लोगों के साथ मिलने जुलने में विश्वास रखते हैं। ये लोग बहुत पॉजिटिव हैं, ये लोग बहुत ब्राइट, मतलब ब्राइट कह सकती हूँ, बहुत ही ब्राइट, फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक, और ये जो सारी चीज़ें होती है ना, मतलब सारी पॉजिटिव जो क्वालिटीज़ है, आप इधर जोड़ लीजिए। मैं अब जो एनर्जी बोल रही हूँ, हो सकता है उस एनर्जी से आप कुछ परसेंट रिलेट कर पाओ और कुछ नहीं, बट यही एनर्जी है। ये एनर्जी, अगर हो सकता है आपको लगे मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो ये एनर्जी आपके आगे पीछे होने वाली है। क्योंकि अगर आपका उस फर्स्ट पाइल की तरफ ध्यान नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया, और आपको ना चाहते हुए भी ये चूज़ करना पड़ा क्योंकि 2 ही पाइल थे, तब भी ये एनर्जी आपके पास आएगी धीरे धीरे। ओके, क्योंकि ये लोग ना मुझे ऐसे लग रहे हैं एज अ वॉरियर की तरह। अब चलो बात करते हैं, चलो टेक्निकली स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। जो आपका एक अच्छा वक्त था, वो आपका एक अच्छा वक्त था आपका बचपन का, आपके भाई बहनों के साथ जो आपका गुजरा। ओके, आपके माता पिता के अंडर, अगर आपके में से कुछ लोगों के अगर फादर या मदर कोई नहीं थे तो वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों ने अपनी बचपन बहुत आज़ादी वाली ज़िंदगी जी है, बहुत आज़ादी वाली, प्यार वाली, है ना, भाई बहनों के साथ लड़ाई मस्ती वाली। और आपकी मदर एक आइडियल मदर है, और आपके फादर जैसे फादर होते हैं ना, थोड़े से डोमिनेंट टाइप या जैसे भी, है ना। या अगर आपके फादर नहीं, मतलब आप समझ लो अगर फादर मदर में से कोई नहीं है बाई चांस, तो कोई नानी या कोई ऐसा रोल फिगर रहा आपकी लाइफ में, तो सब ठीक है। और आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी, आप नॉटी थे बचपन से ना, बहुत नॉटी थे, लोगों की नज़रें आप पे बहुत ज़्यादा रहती थी। आप कहीं पे भी जाते थे ना, तो लोग आपके बारे में बात ज़रूर करते थे। आपको अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, और आप करियर के लिए भी बहुत ही, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे अपनी लाइफ में। आप पढ़ाई करियर को सीरियसली लेते थे, आप आगे और पढ़ना चाहते थे। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि आप आगे कुछ बड़ा करना चाहते थे, बड़ा काम करना चाहते थे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कुछ अचीव कर भी लिया हो, ठीक है, कुछ अच्छी अपना सेटअप कर भी लिया हो, यस दिख रहा है मुझे, है ना। बट जो आपने सेटअप किया है, तो कुछ लोगों ने बहुत मुश्किलों के बाद किया है, वो मुश्किलें मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो जो ये अच्छा टाइम है ना, ये अच्छा टाइम आपका एक गोल्डन टाइम था, जब आप एक बिल्कुल सिक्योर्ड फैमिली में रहे, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ी, ना खाना बनाने की टेंशन,
ना कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं, ठीक है। बट ये अच्छा टाइम आपका कब ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ? आपका जो अच्छा टाइम निकला वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए निकला। जो फर्स्ट पाइल वालों के लिए जो अच्छा टाइम निकला वो शॉर्ट था, बट आप लोगों का थोड़ा अच्छा बड़ा है। आप लोगों को पे भगवान जी शायद मेहरबान है, ओके। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, देखिए आपकी ज़िंदगी की परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हो, जैसे एक होता है ना, एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत एक्सेल कर लेता है और एक इंसान कुछ नहीं कर पाता। कितनी बार ऐसा भी होता है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, इसलिए वो पीछे रह जाता है। अगर आप बाई चांस अपनी लाइफ में करियर वाइज पीछे रह गए हो तो वो रीज़न यही हो सकता है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आप ये करो, ओके। बाकी आपके अंदर टैलेंट तो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे आपकी लाइफ में मुझे ये एक ऐसी पर्सनालिटी दिख रही है जो दम वाली है, दबंग है, ओके। ऐसी मुझे पर्सनालिटी दिख रही है। बट आपकी लाइफ का वो एक डिसीजन जिसकी वजह से आपका एक अच्छा वक्त जो है वो ख़राब हो गया। अब वो एक डिसीजन क्या था? वो एक डिसीजन था कि क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव चार्मिंग हुए थे कि आपके पास बहुत शायद रिश्ते आते थे, ओके। अब आपकी अगर यंग एज है ना, आप शादीशुदा नहीं हो, तो ये चीज़ हो सकती है कि आप किसी गलत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में फंसे थे और उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी ख़राब हुई, ये चीज़ हो सकती है। बाकी जो लोग मैरिड है तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ का वो एक डिसीजन आपको लगता था, वो एक डिसीजन जिसके बाद भी आपकी लाइफ ख़राब नहीं हुई। मैं आपको एक बात प्लीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये नेगेटिव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग है ब्लैक से वाइट में जाने की। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, मुझे ये पूरी यहाँ पे एक स्टोरी दिख रही है। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की दिख रही है जो जिसके पास अच्छा वक्त, तो मैंने आपको बता दिया कि वो उसने बहुत अच्छा वक्त निकाला अपनी लाइफ में। बचपन में बहुत हंसा खेला, लोगों के साथ मस्तियाँ करी, ये करा वो करा, सब पेरेंट्स थे उनके, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, अच्छी कर ली। बट कोई एक खराब इन्होंने डिसीजन लिया अबाउट शादी या मैरिज, है ना। तो जब वो मैरिज हुई उनकी, तो मैरिज में इनिशियली इन लोगों ने बहुत ख़राब टाइम देखा। अब वो ख़राब टाइम कैसे देखा? वो ख़राब टाइम ऐसे देखा कि क्योंकि ये लोग तो बहुत फ्रीडम में रहे, पले बड़े, बहुत फ्रीडम में, लव वाले इन्वायरमेंट में पले बड़े। इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस और ये सब चीज़ें बहुत कम देखी। और जब शादी के बाद इन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस में जीना पड़ा, तो इन्होंने अब मतलब इनिशियली तो शायद बहुत ख़राब टाइम देखा। और एक और बात मैं ये कह सकती हूँ, डियर प्लीज़, हाँ, आप जो हो ना, मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप अपने, अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पर्सन से थोड़े ऊपर हो। अब आप बोलोगे कैसे, वो अच्छा कमाते, वो ज़्यादा कमाते, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट फिर भी आप ऊपर हो। कैसे ऊपर हो? आप ऊपर हो इन टर्म्स ऑफ एक इंसान। क्या पढ़ाई सब कुछ होता है? क्या पढ़ाई सिर्फ एक मापदंड है लोगों के कैरेक्टर को नापने का, या लोगों की स्ट्रेंथ को नापने का, या लोगों की ब्रिलियंसी को नापने का? नहीं ना, बहुत अलग अलग चीज़ें भी है ना। तो आप लोग ज़्यादा लाइवली हो, आप लोग ज़िंदगी को जीने में विश्वास रखते हो, घूमने फिरने में विश्वास रखते हो, फ्री इन्वायरमेंट आप में विश्वास रखते हो आपको। बट जो रिश्ता आपके पास आया, जिससे आपकी शादी हुई, मतलब वो या तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हुई, शादी के लिए बहुत जल्दी हुई। एक और चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बट हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। किसी के पास एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो आप या फिर आपका पार्टनर वाली जो फैमिली है वो, ठीक है। कोई एक अलग चीज़ जो शाइनी दिख रही है उसकी तरफ देख के अट्रैक्ट हुए और शादी हो गई। अब शादी के बाद जो भी ख़राब चीज़ें होती ना, बहुत ज़्यादा बंधन, रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस और बहुत कुछ चीज़ें होती है ना जो हम नहीं चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती है, हमें झेलना पड़ता है, हमें रेगुलर उन सब चीज़ों को करना पड़ता है। वो सब चीज़ें आपने देखी है अपनी लाइफ में। अगर बात करूँ आपका वो खोया हुआ अच्छा टाइम, क्या वो आएगा? वो कैसे आएगा? कब आएगा? देखिए, वो तो जो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था, कोई लोड नहीं था। बट अभी राइट नाउ आपके ऊपर लोड तो है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका अब अच्छा वक्त, अगर आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में आए, और मेरे को लग रहा है कि वो एक टाइम के साथ आप सब लोगों की लाइफ में आएगा कभी ना कभी, तो वो जो अच्छा वक्त है ना,
वो आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये येलो वाले पाइल के लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके लिए रुकावटें कम हैं, इनके लिए ऑब्स्ट्रक्शंस कम हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डियर, अगर मैं कहूँ कि आपको वो एक अच्छा टाइम आपका वो कब आएगा, तो आपका जो दिल चाहता है ना, आपका जो भी हार्ट डिज़ायर है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जॉब करने वाला हर इंसान सुखी नहीं रहता, इस बात को आप समझिए। अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, इन लोगों के लिए सक्सेस है, इनकी लाइफ में, इनकी किस्मत में सक्सेस लिखी हुई है, ठीक है। बस इन्हें वो कैच करना है। अब इन्हें ये कितना ऊपर तक जंप मार सकते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। बट अगर आप अपनी दिल की ख्वाहिश के पीछे दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, तो मैं कह सकती हूँ कि यस, आपका वो एक अच्छा टाइम डेफिनेटली है। जो आपका अच्छा टाइम है ना, आप में से सारे लोगों के लिए वो अच्छा टाइम है। कुछ लोगों के लिए 100% है जो बहुत मेहनत करेगा, कुछ लोगों के लिए 80% है जिसने कम मेहनत करी। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ मैं बोलूँ कि किस्मत ने चाबी आपको आपके हाथ में दे दी है। फर्स्ट चीज़ अगर मैं बोलूँ तो आपको थोड़ा अथॉरिटेटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि आप बहुत छोटी से छोटी चीज़ें कर रहे हो, काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, और फिर आपके पास एट द एंड टाइम नहीं बच रहा। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ अगर आप लोगों को अपने अंडर हायर कर सकते हो कुछ आपका काम करने के लिए, ताकि आपको टाइम मिले, ताकि आप वो चीज़ें कर पाओ, तो वो आप करो। आपको कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा अथॉरिटेटिव, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, ताकि आप बचो नहीं, आप पिसो नहीं हो। आप में से ये जो येलो पाइल वाले लोग हैं ना, ये येलो पाइल वाले लोग यूं तो बहुत स्ट्रांग है, बट होता क्या है ना, होता ये कि इनके साथ जब भी इनके दिल का मामला आ जाता है ना, तो ये थोड़े से भोले बन जाते हैं। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, फिर भी दिल के मामले में थोड़े से भोले। तो आपको कुछ चीज़ों में मतलब अपने अंडर अगर आप रख सकते हो तो आप रखिए, या फिर मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल लॉजिकल माइंड से सोचना, अपने दिमाग मतलब बिल्कुल अपने दिमाग से प्लानिंग करना, लॉजिकल सारी सब चीज़ें करना, स्ट्रक्चर सारी ऑर्गेनाइजेशन करना, वो सब चीज़ें। अभी आप समझ लो कि आप अपने घर के बॉस हो, और अब आपको कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है, और उसके बाद खुद के लिए कैसे टाइम निकालना है। अगर आप जॉब करते हो, नहीं करते हो, आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो भी आपके उसमें प्रैक्टिकल तो मैंने कहा ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि डियर, आप सोचो कि कभी कभी ये होता है आपके साथ पता है क्या होता है? आपके साथ ये होता है कभी कभी आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको ब्रेक लेने की इच्छा होती है। नो डाउट, ब्रेक लीजिए, बट कभी कभी आप फोकस नहीं रख पाते हो। आपके दिल दिमाग में है, आप में से बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में है मुझे ये करना है, बट कभी भूल जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो, कभी घूमने चले जाते हो। नो, आपको बिल्कुल अगर कुछ सेक्रीफाइसेस करनी भी पड़े तो करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे ना, मतलब मैं कह सकती हूँ कि इन पाइल वालों के लिए अब काम करने का वक्त आ गया है, अपने ड्रीम्स के पीछे भागने का वक्त आ गया है। अगर आपको पढ़ने के लिए कुछ टाइम चाहिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए, कोई एजुकेशन के लिए कोई कोर्स करना है, ठीक है, तो आप उस चीज़ों के लिए मैनेज करो अपनी लाइफ को। मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि डियर, आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुले हैं। आप बस वो कदम तो बढ़ाओ, आप स्टेप्स तो लो। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको पढ़ाई चाहिए, करना चाहिए, उसमें जितनी भी परफेक्शन आपको हासिल करनी है, उसके लिए आप और टाइम दो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका लव लाइफ जो है ना, वो थोड़ी सी भी ख़राब चल रही है, या आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हो, तो आप उसे भी मैनेज करो। यहाँ पे ये नहीं आ रहा है कि सिर्फ अपनी फैमिली को भूल के सिर्फ अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, बट फिर भी अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम आप अपनी फैमिली के लिए रखिए, थोड़े से ज़्यादा टाइम अपने ड्रीम्स के लिए रखिए। बिकॉज इन लोगों को ये बैलेंस करना ही पड़ेगा। इन लोगों की सबसे बड़ी जो वीकनेस अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ पे ये बैलेंस वाली आ रही है। आपको जितना आप अगर बैलेंस कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आप अभी अपने आप से होप्स मत खोना, बिल्कुल भी मत खोना। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि यार अब मेरी वो एज नहीं रही कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूँ, अपने ड्रीम्स के पीछे भागूँ, या फिर आप में से कुछ लोग बहुत इन्जॉय नहीं कर रहे हो कि एक होता है ना कि हम इन्जॉय करते लाइफ को, हम वो वापस वही पल जीते, हम मस्ती करते हैं, या
वो फ्रेंड्स के साथ जाते, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अपने घर के कामों में व्यस्त हो, आपको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल है, बट कुछ एफर्ट्स यहाँ पे आपकी तरफ से हैं, और वो एफर्ट्स जो है ना वो ईजी नहीं है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि अब तक आपका रूटीन ऐसा नहीं रहा हो, बट आपको जो रूटीन बनाना पड़े, सुबह 4 बजे उठना पड़े तो उठिए, ओके, बिकॉज आप नहीं जानते हो कि आपको कितनी ज़्यादा अबंडेंस इस चीज़ से मिलने वाली है। अगर आप अड़े रहे ना, आप परसिवरेंस, आप ना बिल्कुल कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे, और जितनी आपकी लाइफ में जो जो भी चीज़ें ख़राब है, आपको काम करना पड़ रहा है, सब चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें अगर आपने मैनेज कर ली और अपनी लाइफ में काम करते रहे, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत अबंडेंस दिख रही है। दूसरी चीज़ ये कि डियर, जो भी कोई भी अगर किसी तरह की कोई भी शिकायत आपके दिल में है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, एनीथिंग, जो चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है आपके सपनों के नज़दीक जाने में, उसे हटा दो। अगर रिलीज़ करना भी पड़े तो कर दो। आप अभी अपने लिए सेल्फिश हो जाओ, ठीक है। अगर आपको अभी अपने लिए दूसरों को माफ़ भी करना पड़ा, कर दो, बट गो आफ्टर योर ड्रीम्स, ओके, बिकॉज, और मैं यहाँ पे कहूँ ना कि आपका ये जो अच्छा वक्त है, मतलब प्रॉपर अच्छा वक्त, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो कब आएगा, वो मुझे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपके अभी जो भी कितने भी बड़े ड्रीम्स है, अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो मुझे विद इन 3 इयर्स के एंड तक, 3 इयर्स के एंड से लेके 4 ईयर तक आपकी लाइफ मुझे अबंडेंस दिख रही है। मैं मानती हूँ कि ये टाइम जो है ये लंबा है, बट फिर भी, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है, अगर आप डोनेट कर सकते हो, कोई भी सेवा कर सकते हो, सेवा इन फॉर्म्स ऑफ किसी भी गरीबों की कुछ भी प्रकार की सेवा कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, तो वो आप करो। मैं मानती हूँ कि अभी आपके पास फाइनेंसेस इतना नहीं होगा, बट किसी भी फॉर्म में, सिर्फ पैसों के फॉर्म में नहीं, किसी और तरह के फॉर्म में भी आप अगर लोगों को कुछ खाना खिला सकते हो, कपड़े दे सकते हो, एनीथिंग, ओके। और आप ये मत समझिए कि आपकी ज़िंदगी जो है में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे परसेप्शन का कार्ड है, यहाँ पे सर्विस के कार्ड है, यहाँ पे परसिवरेंस के कार्ड है, यहाँ पे मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। तो मैं कह सकती हूँ कि आपने जो अच्छा वक्त बिताया ना, उससे और अच्छा वक्त आने वाला है, बट उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है, उसमें पावर आने वाला है, अगर आपने मेहनत करी तो। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 4 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।